ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अनन्तशोभा समलं कृताभ्याम् अनन्तपुण्या प्रचयप्रदाभ्याम् दुर्वासनोन्मूलन्तात्मराभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादकाभ्याम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीवेशनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीवेशनाथं शरणं प्रपद्ये। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्तिः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतुमानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वंदनीय अर्चनीय प्रातः स्मरणीय सदगुरु भगवान के पाद पद्मों में कोटि से वंदन। श्री हरि पदारविंद मकरंद मधुप सर्वसंग श्री चरण। धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी सज्जन भक्ति शक्ति स्वरूप माता बहनें सभी की सर्व सात्विक श्रद्धा का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण कर रहे। सभी माता भाई बहन जो बैठे हैं सभी बोलना है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद
तो सज्जनों, प्रिय बंधुओं, संत शास्त्र मनुष्य के जीवन के कल्याण के लिए ही शास्त्र हमारे ऋषि मुनि जैसे सदग्रस्त अपने जीवन में पसीना बहाकर देश परदेश जाकर ठंडीली बर्फीली हवाओं में कमर कस के ड्यूटी देता है, पसीना बहाता है, बहुत मेहनत करता है, पैसा कमाता है स्वयं सुखी रहने के लिए और अपनी संतान को सुखी करने के लिए कि मैं अधिक धन कमाऊं, माला माल होकर के जीऊं। गरीबी किसी को पसंद नहीं, निर्धनता किसी को पसंद नहीं है, निर्धनता बहुत बड़ा दुख है। तो अधिक धन होगा तो मैं सुखी रहूंगा, अधिक धन होगा तो कोठी बंगले गाड़ी घोड़ी बहुत व्यवस्था मेरी संतान को करूंगा, मेरी संतान दुख ना पाए। माँ बाप की इतनी ममता होती है बच्चों के प्रति, खुद जो है बाल्यकाल से देखो कि छोटापन है, लेकिन नहीं, छोटेपन में माँ गीले में सो लेती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है, वो रोता है तो लिए लिए घूमती है, पता नहीं क्या दुख रहा है, क्या इसको परेशानी, क्या तकलीफ है, कहाँ ले जाऊं। बच्चे को सुखी करने के लिए जो नहीं करना चाहिए वो काम करती हैं माताएं, लेकिन मेरा बच्चा, मेरी संतान सुखी रहे। ये एक उदाहरण दे रहा हूं। बड़ा होने पर भी वो सोचती है मेरा बच्चा अच्छा पढ़ जाए, लिख जाए, योग्य बन जाए, सक्षम बने, समर्थ बने और ये सुखी रहे। ये कामना माता पिता के हृदय में होती है। और ये सज्जनों, ये भारत देश ऋषि मुनियों का देश है, तो ऋषि मुनियों की संतान हैं हम आप सभी। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जप किया, तप किया, स्वाध्याय किया, साधनाएं करी, व्रत किए, उपवास किए और अपने जीवन को सुखी करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, परम पद पाने के लिए उन्होंने बहुत साधना करी और उन्हें परम पद मिला, परमात्मा मिले। तो वो चुप नहीं बैठ के रह गए, किसी कंदरा में जाकर नहीं घुस गए कि वो किसी कंदरा में जाके घुस जाएं, किसी गुफा में घुस जाएं। अनादि काल से देखो आज तक भी ये बात है कि व्यास जी को 18 पुराण, स्मृति, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, कितना कुछ लिखा व्यास जी ने, इतना किसी ने नहीं लिखा। तो सज्जनों, जिनको परमात्मा की प्राप्ति हुई तो ये संसार को उन्होंने अपना ही माना। वो मनुष्य मात्र का सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों। जैसे माँ बाप संतान को सुखी देखना चाहते हैं, ऐसे ऋषि मुनि भी सबका जीवन सुखी देखना चाहते हैं। लेकिन माँ बाप तो चाहते हैं बहुत धन से, बड़ी कोठी बंगले गाड़ी घोड़े से संतान सुखी रहेगी। क्यों? जिनकी जितनी समझ है वो वही समझ देते हैं। और ऐसे से भी हमने सुना है कि माता ऐसी शिक्षा भी बच्चों को देती हैं कि आज के जमाने में गरीब रहो तो तुम मूर्ख हो, रोते डोलो, चोरी करो, जेब काटो, डकैती दो, कहा क्या कमाने की जरूरत है, अनीति अन्यायपूर्वक भी कमाओ। माँ बाप भी ऐसा सिखाने वाले हैं, लेकिन अक्सर करके ये सिखाते हैं धन से जीवन सुखी होगा तो उसे संपन्न देखना चाहते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन जो ऋषि थे वे ज्ञानी थे, वे ध्यानी थे, वे भक्त थे, तो अपनी संतान को वे साधना में लगाते थे कि बेटा तू भजन करेगा तेरा जीवन सुखी होगा। देखो छोटे अन्न की बात बता रहे हैं आपको, उपमन्यु की। महाभारत में कथा आती है, उपमन्यु छोटा 5 वर्ष का बालक था और वो ऋषि पुत्र था। ऋषि जो है वन में रहते, कंदरा में रहते, झरने का पानी पीते, कंदमूल फल खाते और साधन परायण। जैसे आज भी आदमी कमाता है, यदि कोई गवर्नमेंट नौकरी करे तो 8-10 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है, 12 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है, दुकान पे 8 घंटे बैठना पड़ता है, मजदूरी भी 8 घंटे करनी पड़ती है। कि बिना करे क्या मिलता है? सबकी धारणा बनी है कि कर्म करोगे तो कुछ मिलेगा, बिना करे भगवान कहां से दे देगा, कमा के खाओ, कमा के। अब उनके अंदर भक्ति भाव के संस्कार तो ये नहीं है, लोग उधर जोर देते कमा के खाओ। तो कर्म से
जो है मनुष्य सुखी होगा, कर्म करने की प्रेरणा आज भी दे रहे हैं। बच्चों को यही कहते हैं कि कैसे भी पढ़ लिख के तू नौकरी लग जा, तेरा जीवन सफल है, लेकिन होता तो नहीं। लेकिन प्राचीन ऋषि मुनि स्वयं साधना परायण होते थे तो बच्चे को साधन परायण करते थे। और मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में ही मिलेगा। तो उपमन्यु उसकी माता के साथ में मामाओं के चला गया। उसके मामा जो है ना वो भी बड़े ऋषि थे, गैया रखते थे वो। तो वहां मामाओं के गया तो बड़े लाड प्यार से उपमन्यु को रखा। मामाओं ने खूब दूध दही खिलाया पिलाया। और जब उपमन्यु माँ के साथ अपने घर आया, अचानक खेल रहा था आंगन में। माता बहनों ध्यान से सुनो, ऐसे संस्कार संतान को दो, ये शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा दे संतान सुधारो, सुधरे जनता सारी, बहनों मानो बात हमारी। तुम शिक्षा दो। छोटेपन बच्चा जो है माँ का संग ज्यादा करता है। 9 महीने तो माँ के उदर में रहता है, वहीं से उसकी क्लास शुरू हो जाती है, संस्कार पढ़ने शुरू हो जाते हैं, वहीं सीखना शुरू हो जाता है बच्चे का। गर्भ से ही हमें अच्छे संस्कार बच्चों को देना चाहिए। हमें हमारा खान पीन शुद्ध होना चाहिए, हमारे स्वभाव को शांत रखना चाहिए, है ना, गुस्सा नहीं करना चाहिए, अधिक नहीं सोना चाहिए और गलत पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो संस्कार जभी तो देंगे, हमारे अंदर होगी वही बात समझाएंगे संतान को। तो सज्जनों, उपमन्यु अचानक से खेलते खेलते रोने लगा और माता से कहा, माता जी मुझे दूध पिलाओ, मुझे दूध की इच्छा हो रही है, मैं दूध पीऊंगा, दूध बड़ा अच्छा लगता है। तो माँ एकदम से स्तब्ध रह गई कि क्या इसने मांग लिया अचानक से दूध। यहाँ कहा, हम तो वनवासी हैं, कंदमूल फल खा के झरना का पानी पी के साधन परायण रहते हैं। उपमन्यु को समझाया, बेटा दूध नहीं है। लेकिन बालक का रोना तो माँ को देखा नहीं जाता ना। अब वो तो जो है लोटपोट होने लगा, दूध तो पीऊंगा ही, हट कर ले, बाल हट, तरी हट, राज हट, हट तो हटा इनकी। उसने कहा कि बेटा तू रोना बंद कर दे, तुझे दूध पिलाऊंगा, रोएगा तो नहीं। उपमन्यु रोने से रुक गया। अंदर गुफा में गई, चावलों को पीसा और पानी में मिला करके लाई, सफेद पानी हो गया। कि लो, आज के बाद दोबारा दूध नहीं मांगना, आज पिला दूंगी। पिलाया। जो ही 1-2 घूंट पिया, उपमन्यु ने कह दिया, माता जी ये तो असली दूध नहीं है, तू क्या बना के लाई है। माँ ने कहा, बेटा तेरे अंदर तो बहुत बुद्धि है, तू इतना ही समझता है तो इतनी हट क्यों करता है। तू जानता है हमारे गैया नहीं है, हम दूध नहीं रखते हैं, तो तुझे जिद नहीं करनी चाहिए। और सुन ले, अब आजकल कोई बच्चा हट कर ले तो माता कहेंगे कि हमारे साथ दूध नहीं है, तो कुछ दूध चाहिए ना कुंडी, तो रात में कोई चोरी कर लिया, खसलावा, घर में पैसा नहीं, भैंस नहीं, तो चोरी करके लाए, डकैती करके तू ही लिया किसी की चुरा करके, चोरी की शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन माँ ने कहा कि बेटा सुन, यदि दूध चाहिए, प्रिय सज्जनों, माताओं बहनों, हमें विश्वास नहीं है, हमें इन शास्त्रों की बात पर श्रद्धा नहीं है, नहीं, मनुष्य दुखी रह ही नहीं सकता है। जो हमें कभी नहीं होने वाला काम, उसके लिए तो कमर कसरती से करके छोड़ेंगे, जो होने वाला है उसकी तरफ पीठ रखी है। तो ये कहा कि बेटा उपमन्यु, तुझे दूध चाहिए ना, तो देखो तुम शिव भगवान की उपासना करो, शिव की भक्ति करो। क्यों? वे अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। उनका नाम है आशुतोष अवधरदानी। भगवान ही ऐसे हैं शिव। आशु माने शीघ्र प्रसन्न होने वाले। तो कि माता जी कैसे मैं उनका प्रसन्न करूं। माता ने मंत्र दे दिया, शिव मंत्र का जाप करो, अलग जा करके और शिव स्थापना करके और शिव मंत्र की जो है जप करके, और जब शिव प्रसन्न हो जाए ना,
तब उनसे तेरे चाहिए न सो मांग लेना, दूध का गिलास क्या, कटोरा क्या, बाल्टी क्या। बेटा वो शिव ऐसे कृपालु है, समुद्र के दूध के सागर पे बैठा देंगे, इतना दूध देंगे तेरे लिए वो। तो उपमन्यु ने माँ की बात तुरंत से मान ली। अब यहाँ आजकल तो बच्चे माँ की बात मानने को ही तैयार नहीं है। क्यों? शुरू से ही अब लाड प्यार में हम बच्चा जो करना चाहता वो करने दो, बस उसे टोकते रोकते नहीं है, बाद में वही आदत पड़ी रहती है। तो उपमन्यु जाकर शिव की भक्ति करने लगा। तो भगवान शिव परीक्षा लेते हैं कि ये सच्चा भगत है कच्चा भगत है। सज्जनों, सच्चे दृढ़ भक्त वही होते हैं जो चाहे जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, वो भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ते। और भगवान की भक्ति छोड़ दी तो समझ लो वो भक्तन में उन्होंने भक्ति में और उन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया, दाखिला ही नहीं लिया उन लोगों ने। बताओ, घर में झगड़ा होता है, पति पीट देता है या दुख हो जाता है तो क्या उसकी पत्नी से छोड़ के चली जाती है क्या? पीट दिया तो भी कोई बात नहीं है, अच्छे रख रहा है तो भी अच्छी बात है, तो अच्छी बात है। लेकिन भगवान और भक्त का ये संबंध कि भगवान मनोकामना पूरी थोड़ी न करे तो भक्ति छोड़ दो, भगवान से दूर हो जाओ, ऐसा ये कोई भक्ति नहीं होती। तो भगवान परीक्षा लेते हैं कि परेशानी आने पर भी भगवान की भक्ति न छोड़े, वो पक्का भगत है। देखो प्रहलाद के जीवन में कितना कष्ट आया, प्रहलाद पर जितना कष्ट आया आज के युग में किसी पर आ नहीं सकता। मीरा पर जो कष्ट आया किसी पे नहीं आ सकता, नरसी पे आया वो किसी पर नहीं आ सकता, द्रौपदी पे आया वो किसी पे नहीं आ सकता। लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा। आज उनका हम यश गाते हैं, गुणगान गाते हैं, उनका स्मरण करते हैं, पवित्रता का अनुभव करते हैं, वो जीवन मन से धन्य होते हैं जिन इन पवित्र आत्माओं का नाम लेते हैं। कैसे धर्मनिष्ठ आदमी थे। तो परीक्षा भगवान शिव कैसे लेते हैं कि वो भगवान भोलेनाथ ने नंदीश्वर को ऐरावत हाथी बना लिया और स्वयं जो है ना इंद्र बन गए। उपमन्यु के सामने आके पहुंचे, कहने लगे बेटा उपमन्यु, इतनी छोटी आयु है, 5 वर्ष के हो, कठोर तपस्या कर रहे हो, क्या वरदान चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो, क्यों कर रहे हो ये इतना बड़ा तप? उपमन्यु ने आंख के खोल के देखा तो इंद्रदेव है, ऐरावत है। तो उन्होंने कहा महाराज आपको प्रणाम है, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आप पधारे। तो उन्होंने कहा उपमन्यु क्या वरदान, क्या किसकी तपस्या कर रहे हो तुम? अब ऐसे लोग करते हैं, किसे गुरु बनाया, फलाने करे, क्या गुरु बनाया है, क्या जानता है? गुरु तो हम बताएं, देखना चल के क्या देखे गुरु का? गुरु का आश्रम देखना ना, 500 बीघा में हो रहा है, 250 बीघा में हो रहा है, बागर बगीचा, हाथी है, घोड़ा है, हेलीकॉप्टर है, कार मोटर है, दुनिया का झमघट उठता है। वाह भाई वाह, ये गुरु का पहचान है। ये गुरु के लक्षण तो किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि गुरु के पास बहुत बड़ा भाई वो ठाट पाट दिखे तो बड़ा गुरु हो जाए। गुरु का तो लक्षण आता है ज्ञान से, भक्ति से, वैराग्य से, ब्रह्मनिष्ठा से, त्याग से बड़ा होता है। तो उन्होंने कहा कि तुम किसका तप कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा हूं इंद्रदेव। अरे उपमन्यु, किसने बहका दिया तू शिव की भक्ति करने के लिए? वो शिव जी को देख लेगा तो डर के मर जाएगा तू। दिखा तो उन्हें शिव जी को, क्या उनसे भक्ति करके तू क्या पालेगा? शमशान में रहता है, मरघटन में मुंडों की माला पहन रहा है, गले में ऐसे भुजंगी लिपट रहे, देख जगह चीख उठेगा तू। क्या रखा है उसे शमशान में रहने वाला? मुंडों की माला, सर घर में गले में सर्पों का हार है और कपड़े भी नहीं पहनता है, शमशान की राख रमाता है और बागंबर सिंह की खाल लपेट के रहता है। ऐसे शिव जी की भक्ति करने लगा। छोड़ छोड़ शंकर की भक्ति। तो बहुत से लोग हैं, ये भगवान है छोड़ो, ये गुरु को छोड़ो, वह गुरु को छोड़ो, वह गुरु बनाओ, वह गुरु बनाओ, रोजिना के गुरु बनाओ। आज भगवान की भक्ति करी, कल किसी भैरव की, बुमिया की, प्रेत की, पठान, इतने नाम लेते लोग, बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसा कभी नहीं करना जिंदगी में। श्रीमद् भागवत में क्या कहा है
भागवत जी में कहा है, अकामा सर कामो वा मोक्ष काम उदारुधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजन्ते पुरुष परम। यदि तुम्हारे जीवन में कोई इच्छा है, कामना है, तमन्ना है, तो भी हम भगवान की भक्ति करो, एक की। अकामा सर्व काम हुआ, आप कुछ भी नहीं चाहते हो तो भी निष्काम होकर ही भगवान की भक्ति करो। कुछ चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो, मोक्ष चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो। लेकिन कैसे करना? तीव्रेण भक्ति योगेन यजन्ते पुरुष परम, कि तीव्र भक्ति करो, अनन्य भक्ति करो भगवान की, शिथिल भक्ति नहीं। तो उपमन्यु से जब ये कहा गया शंकर की क्या तो भक्ति करता है, छोड़ शंकर की भक्ति, मैं इंद्र हूं, तो जो वरदान मांगना मेरे से मांग ले। उपमन्यु ने क्या कहा? हरि गुरु निंदक दा हरिहर निंदा सुनई जुकाना, होई पाप गौ घात समान। हरिहर की जो निंदा, भगवान शंकर विष्णु देव की जो निंदा सुनता है ना, उसको एक गौ हत्या के बराबर पाप लगे। कोई निंदा करे तो उठ के चले जाओ, उसकी सुनो मत, या उसको रोक दो, रोकने की सामर्थ्य नहीं है तो चले जाओ, झगड़ो मत, लेकिन सुनो मत भगवान की निंदा। तो उपमन्यु ने कहा, ए इंद्र, मेरे कौन जन्म के पाप है जो तू मेरे सामने आया? किसने तुझे बुलाया और मेरे इष्ट की आराध्य की तुम निंदा करते हो? तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं कमंडल में से ऐसा पानी का छींटा मारूंगा जब इंद्र तू भस्म हो जाओ। उपमन्यु ने कहा कि सुनो इंद्र। इंद्र ने क्या सुंदर, क्या बढ़िया अच्छी बात की उपमन्यु ने, अपि कीट पतंगो वा भवेयम शंकराज्ञया ने तू सकृत्वया दत्तो, कि हे इंद्र, अपि कीट पतंगो वा भवेयम शंकराज्ञा न तु सकृत्वया दत्तम त्रैलोक्यमपि कामये, कि हे इंद्र, मेरा शंकर मुझे कीट पतंग बना देना तो मैं उसमें राजी हूं, मुझे एक मुट्ठी राख देना उसमें मैं राजी हूं, और हे इंद्रदेव, तू मुझे त्रैलोकी का राज्य देना तो मैं ठुकरा दूंगा, तेरे हाथ से दिया हुआ कुछ भी नहीं लूंगा तो मेरे इष्टाराध्य उपास शिव से ही लूंगा। अभी कीट पतंग होगा, कीट पतंग का आदेश हो जाए तो बनूंगा, अभी कीट भवेम शंकर आज्ञा, शंकर की आज्ञा हो जाए तो न तू शक्र त्वया दत्तम, हे शक्रमान, हे इंद्र, तेरे द्वारा दिया होता त्रैलोक्यमपि काम, तीनों लोगों का राज नहीं लेता हूं। तो शंकर भगवान इतने प्रसन्न हुए, डमरू बजाया, उपमन्यु को गोदी में बैठा लिया, का अनन्य भक्ति तेरी जैसी हो। तो सज्जनों, प्रिय बंधुओं, माता और बहनों, सभी से यही निवेदन है कि मनुष्य दुखी होता है तो भ्रम से और भूल से होता है, भगवान से विमुख होने पर ही होता है। और काम को महत्व इतना देता है कि काम करे बिना कुछ नहीं मिलेगा, तो भगवान बिना भक्ति के मिल जाएंगे, बिना कुछ करे मिल जाएंगे। ये काम हर आदमी मजदूर करता है, दिन भर में 250, 300, 500 कमा के लागा तो 8 घंटे काम करके आता, जब मिलते हैं 500 रुपए, और भगवान फ्री में मिल जाए। अरे 8 घंटे में 6 घंटे भजन करके तो देख लो, है ना, प्रतिदिन तो करके देख लो, महीना पे जाके तनख्वाह मिलेगी, है ना, महीना भर करो काम पहले, तब उसके बाद तनख्वाह मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, भगवान पर विश्वास करो, आस्था करो, उनका स्मरण करो, भक्ति करो, जीवन में सब दुखों को देखो। जिस भगवान ने मनुष्य जीवन दिया अनमोल, तो बताओ भगवान क्या एक रोग नहीं मिटा सकते हैं? क्या हमारे शरीर की दिक्कत दूर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। भगवान लक्ष्मीपति हैं, निर्धनता है तो क्या दूर नहीं कर सकते? भगवान सब कुछ हमारे लिए कर सकते हैं, लेकिन हम उनके हो तो जाएं, हम उनकी तो भक्ति तो करें। इसलिए मेरा निवेदन है कि भगवान से विमुख रहेंगे तो कहाँ है कि वेद पुराण शास्त्रीय से गायो, राम विमुख काहुन सुख पायो।
वेद पुराणों का ढिंढोरा है ये, सिर्फ आदमियों का सिद्धांत नहीं है, विषयी पामरों का सिद्धांत नहीं है, वेदों का सिद्धांत है कि राम विमुख काउन सुख पायो। राम से विमुख रहा कोई सुखी नहीं हो सकता। वो सुख नहीं है कि दारू की बोतल पी ली और अपने को भूल गई, है ना। तो ये कहा है, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, है ना। अमल तमाकू भांग धतूरा उतर जाए प्रभात, शाम को नशा कर लोगे सुबह उतर जाएगा। वह नशा वह सुख नहीं, वो तो अखंड सुख है, अद्वितीय सुख है, चिरस्थायी सुख है। परमात्मा की भक्ति शरणागति का वे हमें लेनी चाहिए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।